हेलो मित्रों, माय नेम आदर्श। आज हम दो न्यूमेरिकल देखते हैं गैस सिलेंडर में, थर्मोडायनेमिक्स में। देखिए सिंपल है दोनों। गैस फ्रॉम ए सिलेंडर कंप्रेस्ड हीलियम इज यूज टू इन्फ्लेट एन इनइलास्टिक फ्लेक्सिबल बलून। फ्लेक्सिबल बलून है तो उसमें से जो सिलेंडर उसमें से गैस जाती है, ठीक है, बलून के अंदर इनइलास्टिक है। ओरिजिनली फ्लोटेड कम्प्लीटली फ्लैट टू ए वॉल्यूम 0.6 मीटर की क्यूब। ओरिजिनल वॉल्यूम दे रखा हमको। इफ़ द बैरोमीटर रीड्स 760 मिलीमीटर एच जी, बैरोमीटर रीड्स हाइट के रूप में हमको प्रेशर दे रखा है। और व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बर्गन इस फिनोमिना में, सिलेंडर से गैस बलून में जाती है, इस फिनोमिना में कितना बर्गन हमको मिल रहा है। देखिए कंडीशन, अब ये पिस्टन है, यहाँ ये पिस्टन है, ये सिलेंडर, इसमें बलून लगा हुआ है। तो बलून तो नॉर्मली ऐसा ही लगा रहेगा। जब इसके अंदर हम गैस जाएगी इसके अंदर तो ये फूल जाएगा ऐसे करके, है ना। ये कंडीशन हमको बताई रही है। अब इसमें देखिए बर्गन पूछा हमको। बर्गन दो तरीके से हमको मिलेगा, एक तो ये सिलेंडर करेगा, दूसरा ये बलून करेगा। अब सिलेंडर फाइनली स्टेट में क्या है, सिलेंडर क्लोज्ड है। देखो पिस्टन बंद है ना, वेल्व। और जो बंद है क्लोज सिस्टम के लिए क्या बर्गन हो जाएगा, जीरो। बचेगा क्या, बैलून। बैलून के द्वारा हमको मिलेगा थोड़ा बहुत। तो बर्गन का फॉर्मूला क्या होता है, PdV इंटीग्रेशन। ये कब होता है, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है ना। PV होता है ना, PV ही निकल के आएगा, क्योंकि वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, बन का DV की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, B। इसका मतलब PV, इसका तो जीरो हो जाएगा। बचेगा बैलून का, देखिए PV आ गया ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो PV, ठीक है। तो P प्रेशर की वैल्यू हमको दी हुई है, देखिए 760 mm ऑफ एच जी, 760 mm ऑफ एच जी इंटू वॉल्यूम के 0.6 मीटर की क्यूब। देखिए वो मीटर की क्यूब में है, ये mm ऑफ एच जी है, तो उसको भी न्यूटन मीटर में चेंज कर लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। हम जानते हैं कि देखिए अगर कोई भी क्वांटिटी 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी में अगर हमको प्रेशर दे रखा हो, उसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में, बात एक ही है, इसमें चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 133.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है। इतना होता है ये ध्यान रखना। तो हमने यही क्या है, देखिए 760 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया इंटू वॉल्यूम। अब ये जूल में आएगा। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलो जूल इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 जूल। अब जूल में हमको मिल रहा है वर्क, किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल, ये उठ के इस साइड आ जाएगा, 10⁻³ किलो जूल। इसलिए हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई या फिर 1000 से भाग, ठीक है। तो हमारी ब्रेकडाउन निकल के आ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं, सिलेंडर का जीरो हो जाएगा क्लोज सिस्टम के कारण, बलून का बचेगा, वो PV फॉर्मूला लगा करके हम कर देंगे, ठीक है। सिंपल है, ये देख सकते हैं आप लिखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन एक और है, ये भी सिंपल है। देखिए डिटरमाइन द ब्रेकडाउन बाय द एयर। एयर के द्वारा जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो हमको डिटरमाइन करना है। विच एंटर्स इनटू इवेक्यूएटेड वेसल फ्रॉम ATM से वेसल के अंदर गैस आती, वो एयर आती है ना, एयर, उसके उस फिनोमेना में कितना बर्डन हो रहा है। द एटमोस्फेरिक प्रेशर इस, देखो एटमोस्फेरिक प्रेशर हमको दिया हुआ है ATM 1.013 बार, ठीक है। और हमको वॉल्यूम दिया हुआ है एयर का वॉल्यूम दिया हुआ है हमको टोटल। ATM कंडीशन एंटर इनटू द वेसल में, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है हमको 1.5 मीटर की क्यूब एयर का। तो देखिए अब देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक तो क्या होता है सराउंडिंग, एक बाउंड्री होती है, क्या होता है सिस्टम। सराउंडिंग से मतलब है नहीं, वहाँ से तो एयर आ रही है, ठीक है। हमें बर्गन कहाँ से मिलेगा, इस सिस्टम से मिलेगा। सिस्टम बचा, सिस्टम बचा, बाउंड्री बचा, ठीक है। सराउंडिंग तो ये पूरा है। अब हमारे पास क्या है बर्गन निकालने के लिए, बाउंड्री है और सिस्टम है, ठीक है। तो बाउंड्री ये मूवेबल नहीं है, देखो बिल्कुल फिक्स है, मूवेबल नहीं है। और जब ये मूव ही नहीं कर रही है तो बर्गन इसका जीरो होता है, ये कंडीशन होती है, इसको यार ध्यान रखना, ठीक है। तो सिस्टम के द्वारा वर्क होगा, सिस्टम के द्वारा वर्क होगा। देखिए हमने लिखा भी है नो बर्गन बाय द बाउंड्री के द्वारा, बाउंड्री इन कॉन्टैक्ट विद द वेसल के बीच, वेसल से जो कनेक्ट जो बाउंड्री है उसके द्वारा कोई भी बर्गन नहीं होगा, क्योंकि ये मूवेबल नहीं है। डज नॉट मूव, देखिए बाउंड्री डज नॉट मूव। अब जो बर्गन होगा वो सिस्टम के द्वारा होगा। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, बर्गन इज इक्वल टू PdV, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, वॉल्यूम 1 से 2, क्योंकि वेरी कर रहा है वॉल्यूम। अब 1 से 2 में जाएगा। देखिए फाइनली वॉल्यूम पहले क्या था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था पहले एयर का 1.5 था, ये सब किस में चला गया, वेसल में। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1.5 मीटर की क्यूब। अब यहाँ पर फाइनली वॉल्यूम क्या बचेगा,
जीरो बचेगा, क्योंकि सब तो कहाँ चले जाएगा इसके अंदर। तो इनिशियल वॉल्यूम इतना और फाइनल वॉल्यूम के बचेगा जीरो। तो हम रख देंगे V1 इजिकल टू इतना और V2 के रखेंगे जीरो। तो 1.5 से जीरो पी डी वी कर देंगे। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, P तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये तो फिक्स है वैल्यू इसकी, और तो B वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में करना है हमको, इधर 1 बचेगा तो क्या आएगा B आएगा। तो PV 1.5 से जीरो, ये रखेंगे वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे। प्रेशर की वैल्यू रख देंगे जो हमको दी हुई है, ठीक है, वो बार में दी हुई है, बार को हम चेंज कर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो वो कितनी हो जाएगी 10⁵, क्योंकि एक बार इजिकल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या फिर पास्कल, बात एक ही है। ये देखिए माइनस में आ रहा है आंसर, माइनस में क्यों आ रहा है, इसका मतलब जो वर्क डन हो रहा है ना वो ऑन दी सिस्टम हो रहा है, ऑन दी सिस्टम। अगर कोई मान लीजिए ये सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, अगर ऑन दी सिस्टम सराउंडिंग के द्वारा अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो वो किस में आएगा, वो आएगा निगेटिव में सिस्टम पर। और सिस्टम के द्वारा अगर हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, तो वो क्या आएगा पॉजिटिव। अब ये निगेटिव आया तो उसका मतलब ऑन द सिस्टम हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव आता तो क्या होता बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा होता। ठीक है, समझ में आया। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। वंदे मातरम।